मम्मी साहिबा, साहिबा ने मुझे थप्पड़ मारा। मम्मी अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाया। आप ऐसे खड़े रहोगे क्या? बोलो ना उसे कुछ, आप बोलो इसको। बहुत पहले मार देना चाहिए था मुझे तुझे ये थप्पड़। सही कह रही है तोशी। अगर तूने इसे इतनी छूट नहीं दी होती तो आज ये सब हुआ ही नहीं होता। अपना मुंह काला करके ये ऐसे भाग के नहीं गई होती। काला तो कर आई है अपना मुंह। इंसाफ देखो ऊपर वाले का। रिश्ते की वजह से मैं तेरी जितनी इज्जत करती थी आज तूने वो भी खो दी है दी। अगर बात सिर्फ मेरी होती ना मैं फिर भी सह लेती, लेकिन तूने मम्मी और पापा की इज्जत पर कीचड़ उछाला। इनके प्यार का, इनके भरोसे का, इनके भोलेपन का गलत फायदा उठाया तूने। साहिबा तू अपनी हद पार ना कर। हद तो तूने पार कर दी यदि। जब तू अपने ब्याह से भागी थी तूने तभी अपनी हद पार कर दी थी। तेरे एक गलत फैसले की वजह से मम्मी पापा कीरत ताई जी सबको दुनिया भर के ताने सुनने पड़े। इस बात का एहसास है तुझे? बिना किसी को बताए गायब हो गई। हमें ये भी नहीं पता कि तू जिंदा है या इतने दिनों बाद वापस आकर तू सारी गलतियों का इल्जाम मेरे सर पर डाल रही है। सही गलत का लेक्चर तू तो मुझे ना ही दे तो ही अच्छा। साहिबा जो बोलना है ना बोल लेना। सबको ये बता तू किसके साथ गई थी? कौन था वो? कौन था जिसने तेरे अंदर इतना जहर भर दिया है? तू इतना बदल गई है कि तुझे अपने घर वालों पर ही शक हो रहा है। बोल कौन था सीरती? बता सबको। ये अपनी बातों की जलेबी मेरे सामने ना तल साहिबा। कोई फायदा नहीं। मैं तेरी ये मीठी बातों में नहीं फंसने वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू क्या है, कैसी है। अरे तूने तो सिर्फ अंगद की फैमिली को ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को ही मेरे खिलाफ कर दिया। जिस बहन पर मैं इतना भरोसा करती थी, जिस बहन को मैं इतना प्यारा मानती थी, वो तो हसीन का सांप निकली। मौका मिलते ही डस लिया। नहीं, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, बहुत नाराज हो, और आपकी नाराजगी बनती भी है। लेकिन मम्मी मैं तो आपकी सीरत हूं ना, आपकी ब्यूटी कोई, आपकी बेटी। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, और आप साहिबा के साथ खड़ी हो। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आपकी फेवरेट। दो बेटियां हैं, सिर्फ मेरी दो बेटियां हैं, कीरत और साहिबा। खबरदार जो तूने मुझे मम्मी कहा तो रुक जानी। बड़ी शर्म आती है मुझे, बड़ी शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुझ जैसी रुक जानी को अपनी कोख से जन्म दिया। कोई नहीं मम्मी, आप जो भी बोल रहे हो ना, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है आप तो मेरी मम्मी हो ना, मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है मम्मी। और ये सब ना आप नहीं बोल रही हो, मुझे पता है आपको साहिबा ने भड़काया है ना, उसी ने आपके कान भरे, मुझे पता है मम्मी। चुप। अगर तूने साहिबा के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लेनी है, समझी?
शांत हो जाओ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मर भी जाऊं मैं तो क्या फर्क पड़ता है जी। इसने जीने लायक रखा कहाँ है हम लोगों को। लेकिन इस मरने को मैं सबक सिखा के जाऊंगी। तुझे क्या लगा था? हाँ, तू यहाँ वापस आ जाएगी तो मैं तेरे स्वागत में फूल बिछाऊंगी? हैं? मेरा सीना फट फट के तुझे कबूल कर लेगा। आ गई जी मेरी बेटी, आ गई जी मेरी बेटी, आ गई। मेरा मुंह काला करने वाली, मेरी नाक कटाने वाली वापस आ गई है। ये सोचा था तूने? हाँ? इतने दिन कितना कुछ सहा मैंने, कितनी मुश्किलों का सामना करके आज मैं यहाँ आई, लेकिन एक बार भी किसी ने प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ नहीं देखा। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा सीरत ठीक है नहीं है, कहाँ थी, तेरी ये हालत कैसी हुई। कुछ दिनों में सबने पराया कर दिया मुझे। हाँ, पापा तू पराई हुई नहीं है सीरत। तू हमारे लिए मर चुकी है। जी आप ये क्या? तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया है ना, तो अब तू जा यहां से और कभी वापस मुड़कर यहां मत आना। ऐसे मत कहो पापा, मैं जानती हूँ मुझसे जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी हूँ। मैं कभी भी आपके मान को सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी पापा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सच में। मैं तो इतने दिन तक घर भी वापस इसलिए नहीं आई कि मैं आप लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगी। मैं आपसे सच्चे मन से माफी मांगना चाहती हूँ पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आपकी पहली औलाद हूं ना पापा, आप मुझे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर गलती माफ की है ना। एक बार और पापा, मेरे पास सर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है पापा, प्लीज मुझे बेघर मत करो, मुझे माफ कर दो पापा, मैं बहुत शर्मिंदा। तेरी मेरी डोरियां सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।